प्रयोग, में तथा माइट, में तथा माइट का प्रयोग। ठीक है, देखिए माइट, माइट आज्ञा या में तथा माइट में आज्ञा या संभावना, संभावना, संभावना प्रकट, प्रकट करने, प्रकट करने के लिए, करने के लिए में, करने के लिए में का प्रयोग, में का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल और माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल में किया, भूतकाल में किया जाता है, जाता है। जैसे देखिए आज्ञा या संभावना प्रकट करने के लिए में का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आई कम इन सर, में आई कम इन सर यानी इसमें आज्ञा है, क्या है आज्ञा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, में आई कम इन सर। ठीक है, दूसरा है, दूसरा है इट, इट में रैन इन द इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, इसमें संभावना है, संभावना। जैसे इट में रैन इन द इवनिंग, क्या शाम में वर्षा हो सकती है, लगता है शाम में वर्षा हो सकती है, संभावना है कि शाम को बारिश हो सकती है, शाम में है। ठीक है, अब तीसरा है द टीचर, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट माइट, माइट गो होम, गो होम। ठीक है, इसमें आज्ञा है। ठीक है, अब देखिए शैल, शैल और शुड, शैल और शुड यानी ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में शैल, फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग साधारण, साधारण स्थिति, स्थिति में, स्थिति में, स्थिति में केवल, केवल के अतिरिक्त, केवल के अतिरिक्त अन्य, अन्य सभी करता हूँ,
अन्य सभी सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। देखिए शैल और शुड, शैल और शुड, शैल और शुड फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग साधारण है। साधारण स्थिति में केवल आई और बी, आई बी के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तब आई तथा बी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, है आई शैल कंप्लीट माई वर्क सून। ठीक है। दूसरा है he will read a book। तीसरा है I will complete my work soon। ठीक है। देखिए शैल और शुड फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग साधारण स्थिति में केवल आई वी के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तब आई तथा बी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई शैल कंप्लीट माई वर्क सून, और इसमें भी आई विल कंप्लीट माई वर्क सून। ठीक है। या ही विल रीड ए बुक। ठीक है। और दूसरा में आज्ञा या संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, तो आज्ञा है, इसमें आज्ञा मांग रहे हैं। ठीक है। दूसरी इसमें संभावना है कि शाम को बारिश हो सकती है। ठीक है, या मतलब होगी। इसमें द टीचर सेड दैट माइट गो होम, वो भी आज्ञा मांग रहा है, घर जाने के लिए कह रहा है, तो इसमें आज्ञा है। ठीक। देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।